हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो एग्जाम का तैयारी चल रहा है। तो मैं अविनाश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में 5.1 का इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको 5.1 का क्वेश्चन सब सोल्व हो जाएगा। तो आइए मेरे बच्चों, हम आपको सिखाते हैं कि 5.1 में कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। पहली बात को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसमें आपको एक लिस्ट होता है, ठीक है। एक लिस्ट, जैसे हम लोग सब्जी के लिए चाहे घर के सामान के लिए लिस्ट बनाते हैं ना, उसी तरह एक लिस्ट होता है। ओके, जैसे लिस्ट देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। An arithmetic progression is that list of a number in which the first term is given and each term obtained by adding a fixed number d to the preceding term। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होते हैं बच्चों कि उसमें एक लिस्ट होता है, नंबर का लिस्ट होता है जिसमें एक फर्स्ट टर्म होता है is given and is term obtained by adding a fixed number d। d जो होता है बच्चों फिक्स नंबर होता है। जैसे वहां पे आपको दिया रहेगा फर्स्ट टर्म, और डी जो है फिक्स नंबर रहता है। ओके, मतलब फिक्स नंबर का मतलब कि 2 4 6, तो इसके बीच में एक फिक्स नंबर होगा। तो यही बता रहा है बच्चों कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड इस टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए। ओके, डॉट डॉट आगे बढ़ते चलेगा, ठीक है। ये हमको पता करना है कि एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको जो डिफिनीशन में बताया गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन। फर्स्ट टर्म आपको गिवन रहेगा। ओके, 2। देखिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म हम ले लिए, क्या ले लिए, फर्स्ट टर्म हम 2 ले लिए और एक फिक्स नंबर लेते हैं, ठीक है। फिक्स नंबर लेते हैं। देखिए बच्चों, फिक्स नंबर क्या होता है। फिक्स नंबर, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, रुकिए रुकिए, फर्स्ट टर्म। ओके, और ये फिक्स नंबर कितना, 2 ले लिए, ठीक। अब इससे हमको ना एक लिस्ट बनाना है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 2। अब 2 को फिक्स नंबर जो है इसको हम लोग डी बोलते हैं, डिफरेंस। डी यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यानी कि y या 2 है, यहां 2 है, तो 2 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 2 फिर ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो बताइए क्लियर है कि नहीं है। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक लिस्ट होता है और एक उसमें फिक्स्ड वैल्यू होता है, और उसी फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डी। उस फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डी, और फर्स्ट टर्म आपको गिवन रहेगा और डी जो बोलेंगे वो फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 और फिक्स्ड नंबर है 2, कुछ भी रहेगा उससे आपको बनाना है लिस्ट। तो देखिए 2 फर्स्ट नंबर है, 2 ऐड करेंगे तो 4, 2 ऐड करेंगे तो 6, 2 ऐड करेंगे तो 8, डॉट 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 चलते रहेगा। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। मतलब डॉट डॉट करते रहेंगे तो यहाँ चलते रहेगा, 2 2 2 2 2, ठीक। चलिए, तो एक इसको जनरल टर्म्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, टर्म किसको बोला जाता है। देखिए बच्चों, टर्म जो होता है, देखिए एपी, देखिए A1 A2 A3
A4 डॉट 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 AN। ठीक, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस बार 3 लेते हैं फिक्स, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म आपका लेते हैं 3 और फिक्स ले लेते हैं आपका क्या 3 ही ले लेते हैं। तो 3 3 6 3 9 12 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है, तो बताइए बच्चों इस सब को क्या बोलते हैं? इस सब को बोलते हैं हम लोग टर्म, यानी कि ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, डॉट डॉट चलते रहेगा AN तक। ओके, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों टर्म। टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, टर्म। ठीक, देखिए टर्म जो है, अब सबका देखिए यहां पे देखिए 3 6 9 12। अब यहां देखिए इसको 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 एक दूसरे से एलिमेंट से जो सक्सेसिव एलिमेंट जो है, सक्सेसिव एलिमेंट जो है उसको आप सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए 3 और 6, 3 और 6 3, 6 9 3, 9 12 3। बताइए, यानी कि भाई यहाँ पे A1 A2 A3 A4 आप किसी भी वैल्यू में आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 3 3 3 ही आएगा। ठीक है, तो बताया इसमें हो गया भाई कि ये एपी में है। क्यों है भाई? कि इसका सक्सेसिव जो है वो एक दूसरे के साथ आप कुछ भी ले लीजिए, A1 A2 A3 कुछ भी ले लीजिए, यानी कि डी जो कॉमन डिफरेंस होता है भाई A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 यानी कि A1 A2 में से सब्ट्रैक्ट करिए तो 3। ठीक, अब A3 में से भी आप A2 करिए तो 3 ही आएगा। ठीक, अब A4 में से आप A3 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वही चीज आएगा। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है बच्चों कि जो डी होता है, डी जो कॉमन डिफरेंस होता है सबका इक्वल होता है, चाहे आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, A1 A2 A3 कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू सेम आने वाला है। तो आई होप कि क्लियर हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म किसको बोला जाता है। चलिए इसको मिटा कर एक फ्रेश हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें बताएंगे कौन है डिफरेंस और कौन है फर्स्ट टर्म। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर से, इस बार 4 8 12 16 डॉट 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 डॉट। बताइए कितना का डिफरेंस है? देखिए इसको क्या बोलेंगे A1, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4। अब एपी पहचानने का तरीका देखिए, रूल रूल देखिए, रूल नंबर 1 क्या भाई? तो एपी पहचानने का तरीका है कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये एपी में है या नहीं है। मान लीजिए कोई भी नंबर्स है तो कोई भी नंबर से एपी में हो जाएगा नहीं ना, तो कोई नंबर्स पहचानने के लिए भाई आपको देखना होगा कि इसका रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। वही रूल आपको हम बताने वाले हैं कि देखिए भाई इसका रूल होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर? यानी कि A2 माइनस A1 यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखे हैं। ठीक, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी कि 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 12 माइनस 8। बताइए इतना क्लियर है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए भाई, 4 इक्वल टू 4। बताइए ये दोनों को चेहरा सेम लग रहा है ना, दोनों का शकल सेम लग रहा है, यानी कि भाई ये दोनों का शकल सेम है, चेहरा सेम है, तो इसको बोलेंगे कि भाई साहब ईएपी में है। भाई साहब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दोनों का शकल सेम लग रहा है। ठीक ना, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझे मेरे बच्चों? क्योंकि इसमें एलएचएस और आरएचएस यदि इक्वल आ जाता है तो उसको बोलेंगे कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक,
तो बच्चों अब इसमें बता रहे हैं हम कि ये जो है ये सब है। अब इसमें सर ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म किसको बोलेंगे? चलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए फर्स्ट टर्म कौन होगा और लास्ट टर्म कौन होगा। ये 5.1 का है, 5 पॉइंट इससे बाहर नहीं जाने वाले, ठीक है। इतना जो हम बता रहे हैं इससे 5.1 ओवरऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक। इतना पढ़िए 5.1 क्वेश्चन सब बन जाएगा। ओके देखिए भाई मेरे इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो इसमें फर्स्ट टर्म कौन हो गया भाई? 4 हो गया। ओके देखिए अब है इसमें डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। इससे हम लोग डिनोट करेंगे। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि भाई मेरे 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 आ जाएगा ना। बताइए यानी कि डी भी कितना आ गया भाई? 4 आ गया। बताइए यहां तक क्लियर है? तो भाई मेरे फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या? डी से डिनोट करते हैं। इसको सीडी भी कभी कभी बोल रखा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना से ज्यादा आपको पूछने वाला नहीं। 5.1 पूरा क्लियर, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आध कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें आपको हम बता देते हैं कि एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको बता रहे हैं कि एपी में है कि नहीं, सब चेक करना है। 2 4 8 16 एक क्वेश्चन और, ठीक। ये है क्वेश्चन बच्चों 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। अब इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि ये एपी में है कि नहीं, और एपी में है तो इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो पहले इसको हम बोलेंगे कि A1 है, A2 है, हाँ या ना, A3 है, A4 है। बताइए क्लियर है? तो बोलिएगा यस सर क्लियर है। तो चलिए भाई एपी पहचानने का तरीका होता है कि A2 पहले तो आपको ये चेक करना होगा A2 माइनस A1, यानी कि भाई मेरे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 2 आएगा। ये क्या आ गया? LHS आ गया। अब RHS करते हैं कि A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चा? 8 है और 16 है। 8 सॉरी 8 टू 4 सॉरी सॉरी, समझे? तो यानी कि मेरे बच्चों A2 माइनस, देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। देखिए A2 माइनस A1 आपका आ गया 2, लेकिन A3 माइनस A2 आ गया आपका 4। यानी कि भाई मेरे 2 और 4 कभी इक्वल नहीं होगा। 2 और 4 कभी इक्वल नहीं होने वाले क्योंकि इसका शकल सेम नहीं है। तो बोलिए कि नॉट एपी।
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि ये फर्स्ट टर्म है कि कॉमन डिफरेंस। ऐसे भी देख ले मेरे बच्चे, देख ले, 2 तो 2, 4 तो देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, किसी भी तरीके से देखिएगा तो एपी में नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। अब इसको चेक करते हैं, इसको A1 A2 A3 A4, बताइए मेरे बच्चों, एपी को चेक करने के लिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, है या ना। तो A2 माइनस A1, A2 1 माइनस 3 मेरे बच्चों, A3 माइनस 1 और माइनस A2 माइनस A2। तो बताइए मेरे बच्चों, 1 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 2, और माइनस माइनस ही ऐड हो जाएगा तो माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल। तो बताइए बच्चों, 2 और 2 दोनों का शकल सेम लग रहा है, यानी कि भाई मेरे यह एपी में है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। तो भाई हम बताए हैं कि फर्स्ट टर्म जो होता है मेरे बच्चों, उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट टर्म जो है उसी को तो ए बोल देते हैं ना। फर्स्ट टर्म जो है 3 है, और डी है मेरे बच्चों, डी जो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दीजिए, यानी कि 1 में से -3 घटा दीजिए मेरे बच्चों, तो आ जाएगा -2। ओके, अगर इस समझ में ना आ रहा है तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 है मेरे बच्चों 1 माइनस 3 यानी कि -2। बताइए एक क्लियर है ना क्लियर। अब इसी में बता देगा मेरे बच्चों कि इसका अगला टर्म बता दीजिए, अगला टर्म बता दीजिए। ये भी आपको हम क्लियर ही ना कर देंगे, देखिए ये भी आपको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि 5.1 में पूछ रखा है इसका अगला टर्म। तो देखिए मेरे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, फिर इसमें एक फिक्स वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि क्या ऐड कर रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यानी कि भाई मेरे ये क्या हो गया, ए हो गया। देखिए अच्छे से देखिए, 3 1 -1 -3, तो भाई मेरे ये हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2D हो गया। इस तरह का नंबर होता है, जो आपको पूछेगा बता दीजिएगा। ए प्लस 3D हो गया, तो इसके बाद फिर कौन आएगा, ए प्लस 4D आएगा, और वही तो छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है बच्चों, यही तो आपको बताना है। तो ए क्या था बच्चों, ए था आपका 3, डी था बच्चों -2, तो यहाँ पे पुट करिए, यानी कि 3 + 4 इंटू -2, तो 3 - 8 इजकल टू -5। तो इसका अगला नंबर हो जाएगा बच्चों -5। इसी तरह बढ़ते चलेगा, यानी कि a + 4D, a + 5D, a + 6D, जितना आपको पूछ रखा है उतना आपको निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पे a + 4D है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, a + 5D, a + 6D, जितना आपको पूछे उतना आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप कि सब क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। अगर रूट वाला है तो रूट वाला भी सिंपल ही होता है, बस खाली आप उसको रूट को अंदर जो होता है ना उसको ब्रेक करके आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो बच्चों, 5.1 का इंट्रोडक्शन में ना आपको 5.1 का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, 5.1 का क्वेश्चन कुछ कुछ देख लेंगे, आज इंट्रोडक्शन था, तो नेक्स्ट में हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद 5.2 करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।